गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा मुझे भी ब्रेक चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और थोड़ा फ़न हमारी लाइफ में ज़रूरी ऐड करना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से दूंगी। आप लोग मेरी ज़िंदगी भी देखेंगे और साथ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी लेंगे मुझसे। तो बहुत कैजुअल तरीके का वीडियो होगा अब कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मैं आराम कर रही हूँ। 2 हफ्ते के लिए मैं रेस्ट ले रही हूँ तान्या क्योर बाय नेचर से। तो इस पे मैं थोड़ा अपना, हम लोग थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशंस दूंगी मैं आपको। तो कल रात को मेरे हस्बैंड जी पूरी रात काम पे गए थे। उनका रात का काम था। तो सवेरे वो आए, शायद उनको भूख लगी हुई थी, तो वो चले गए नीचे लेने के लिए खाना। और आज हमारा जो खाना था वो सवेरे का बिल्कुल ही एसिडिक था, क्योंकि हम रोज़ फ्रूट खाते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम ब्रेक ले लेते हैं उससे। तो जब इतने प्यार से हस्बैंड जी नीचे से लेके आए हैं कुछ खाने को, तो मैं ना नहीं कर सकती थी। तो हम दोनों ने मिलके खाया। और मेरे हस्बैंड ने एक चूरन बनाया है। एक्चुअली वो चूरन कहते हैं कि बॉडी को क्लेंस करता है। अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं आपको चूरन दिखाती हूँ कैसा दिखता है। कल ही रात को उन्होंने बनाया है। जब वो खा के उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे कुछ दिन, फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है मेरे हस्बैंड पे, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसको मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरी बॉडी एसिडिक है। तो मैं देखना चाहती हूँ, और उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो गर्म है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझ पे वर्क करता है कि नहीं। अगर वो मुझ पे नहीं वर्क करेगा तो वो जो फॉर्मूला मेरे हस्बैंड ने बनाया है वो 100% सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन लोगों के लिए है, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एसिडिक नहीं है उनकी बॉडी नॉर्मल है। एसिड वैसिड नहीं बनता, गैस्ट्रिक नहीं बनता उनके पेट में, और उनको गर्मी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तासीर गर्म नहीं है, तो उनके लिए वो ठीक है। वो चूरन, इसमें क्या क्या डाला है मुझे नहीं पता। मैं पूछ के बताऊंगी उनसे। इतना मुझे याद है, इसमें उन्होंने अखरोट डाला है, काली मिर्ची डाली है, तेज पत्ता डाला है, और और पता नहीं, मगज का बीज भी लिखा था। पता नहीं क्या क्या डाला है, बट कुछ जो इंग्रेडिएंट्स मुझे पता थे मैंने आपको बताया। भी मैं इसके बारे में कुछ शेयर नहीं करूँगी जब तक कि हम इसको टेस्ट नहीं कर लेते और इसका रिज़ल्ट नहीं हमें पता लगता। तो जैसे ही इस रेमेडी का मुझे असर पता लगेगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज मुझे एक्चुअली चेस्ट एक्सरे के लिए जाना है। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन जो होमेज के लिए मैंने अप्लाई किया था, आपको बताया था कि मैं कोर्स करने गई हुई थी। और वहाँ पर एक्चुअली वो कोर्स जो है वो इस चीज़ के लिए है कि एक तरह का सोशल वर्क है, लेकिन पेड सोशल वर्क है, आपको पैसे मिलेंगे उसके लिए। तो सिंगापुर में बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं, उनके घर में बच्चे काम करते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, बीमार हैं, तो उनके लिए हम जाते हैं। उनको कभी ज़रूरत होती है, शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है, स्पंज बाथ की ज़रूरत होती है, उनके मेडिकेशंस टाइम से उनको दिया जाए, उनके लिए खाना खरीदने वाला कोई हो, उनका जो ईपीप लेने वाला, ईपीप मतलब उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और जो भी उनके फीवर वगैरह जो चेक करने वाला बंदा हो, वो कोई मतलब कोई एक नर्सिंग असिस्टेंट जो है, बेसिक केयर असिस्टेंट उसको बोलते हैं, बेसिक केयर असिस्टेंट उनके आसपास हो। तो मैंने उसके लिए बाकायदा कोर्स किया। एक्चुअली मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया है इस प्रोफेशन में, लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कोर्स किया। और अभी आज उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपना चेस्ट एक्सरे करवा के होमेज को सेंड करना पड़ेगा बाया लिंक। उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए आज मैं जाऊँगी, अपना चेस्ट का एक्सरे करवाऊँगी। और आज शाम को मैं आपको घुमाऊंगी हमारे गार्डन में, क्योंकि सिंगापुर में कोई घूमने की जगह तो बची नहीं है। तो अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ यहाँ से, और हम जा नहीं पा रहे कहीं पर भी। पता करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे जो क्रूज़ेज़ हैं वो नवंबर में खुलेंगे, और नवंबर दिसंबर में शायद हम क्रूज़ पे जा कर के थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। बाकी कोई कंट्रीज़ अभी खुल नहीं रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। तो अभी मैं अपना टाइम पास कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं रहते हैं, तो मैं अकेली हूँ। मेरी बेटी रह रही थी लेकिन वो चली गई है, तो अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जॉब पे रहते हैं, तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ। तान्या क्योर बाय नेचर पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, क्योंकि मेरा सारा दिन जो है वो रिसर्च वगैरह करती रहती थी, कुछ नए कंटेंट्स आपके लिए ढूंढती थी, तो मेरा टाइम पास हो जाता था। वीडियो पर आने का, यूट्यूब पे आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था, और रीज़न भी यही था कि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती थी।
कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा दिमाग जो है वो उल्टा पुल्टा इधर उधर दौड़े। तो एक अच्छे काम में मैं लगा रही थी, इसी बहाने मेरा सोशल वर्क हो रहा था। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बहुत सारे लोग ठीक होते हैं और वो दुआएं देते हैं, तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है उसका। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल 2 हफ्ते के लिए मैं ब्रेक पे हूँ। तो 2 हफ्ते के लिए हम सिर्फ मस्ती करेंगे, ज़्यादा कुछ मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। हम बहुत मज़े करने वाले हैं। अभी मैंने क्या कलाकारी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने लगाया था धनिया का पौधा, और पता नहीं क्या होता है धनिया को, थोड़ा सा इतने बड़े बड़े हुए थे धनिया और उसके बाद वो सारे ख़राब। ये देखिए मेरी फार्मिंग में जो मैं हार नहीं मानती ना किसी भी चीज़ से, तो लगी हुई हूँ। और ये मैंने ऐसी जगह रखा है, एक्चुअली यहाँ पे हम कपड़े डालते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक लकड़ी का फट्टा रख करके रख दिया है, क्योंकि बाहर रखना अलाउड नहीं है, वो उस पर छज्जे पे रखना अलाउड नहीं है। तो वहाँ से वो लोग ऑर्डर दे देते हैं कि हटा दो, हमारे कम्युनिटी वाले। तो मैंने सोचा चलो यहाँ रखती हूँ, तो यहाँ पे तो कोई नहीं मना करेगा मुझे, और फट्टा रखा हुआ है तो इट्स वेरी सिक्योर। बाकी मैं आपको अपने घर के प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो पूरे घर में जो है प्लांट ही प्लांट कर रखा है मैंने। इनके रहने से मुझे लगता है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और आई हैव अ कंपनी। और अभी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं ये सारे के सारे, देखिए कितना सुंदर लगता है। तो मेरी ज़्यादातर शूट जो होता है वो यहीं पर होता है, मैं यहीं पे बैठ के शूट करती हूँ। ये बहुत ही कूलिंग और कामिंग एरिया है मेरे लिए। यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं शाम के टाइम, पीछे वो लाइट जला लो और आराम से बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी चेयर भी लेके आई हूँ, तो ये चेयर बहुत छोटी है, ज़्यादातर आपने मुझे देखा होगा लाइव करते हुए, यही चेयर पे बैठ के मैं करती हूँ। ये देखिए मेरे गैजेट्स वगैरह सब यहीं पड़े हुए हैं। अब क्योंकि हमने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया था, तो लंच तो हम करेंगे नहीं। अब मैं सीधा डिनर करूँगी, और मेरे हस्बैंड भी डिनर ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का यही है, अगर हम लोग कुछ गलत खाते हैं या लगता है बहुत हैवी खा रहे हैं मॉर्निंग में, तो हम ब्रेक देते हैं बीच में, मतलब लंच हम स्किप कर जाते हैं। लंच में अगर रियली में भूख लगती है तो फ्रूट खा लेंगे थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ वी विल जस्ट स्किप, कुछ नहीं खाएंगे। और भूख लगेगी भी नहीं, क्योंकि आदत नहीं है उतना हैवी खाने की, हमें आदत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें भूख लगेगी। बट एनीवे, अगर लगेगी भूख तो फ्रूट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलती हूँ अगले वीडियो में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आरोग्य तत्व को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी उस पर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी उस पर बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो हम अभी लाइव स्टार्ट नहीं कर सकते, और उसके लिए कम से कम मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी मैं उस पर लाइव कर पाऊँगी। और सारे लाइव जो हैं बहुत ही यूज़फुल होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि आयुर्वेद को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। एक ऐसी रेमेडीज़ आपको बताई जाएंगी कि आप मतलब खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का इलाज हो सकता है उससे बहुत आसानी से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं। और अगर घर में आपको हॉस्पिटल मिल जाए तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। तो बस इसी काम में हम लगे हैं, हमारा साथ दीजिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक इसलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।